तो गाइस आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक नया एनिमे जिसका नाम है द गेमर। तो गाइस एनिमे की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक गेमिंग वर्ल्ड जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है VR का, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं उस तरह। वहाँ पर हम लोग कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं जिनके ऊपर उनका नेम और लेबल दिख रहा था, और शायद वे आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे थे जो हम लोग को अभी नहीं बताई गई है। इसके बाद हमको एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे दिखते हैं और उनके ऊपर उनका लेबल और उनका नेम दिख रहा था। इसके बाद हमको एक लड़का दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि रियल लाइफ अगर गेम जैसी होती तो कैसा होता। अगर कोई मुझसे पूछे कि रियल लाइफ अगर एक गेम जैसी होती तो अच्छा होता या नहीं, हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसा होता तो कितना अमेजिंग होता, ऐसा मुझे लगता है। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि यही कैरेक्टर हम लोग के इस मांगा का वे MC होने वाला है। अभी हमारा MC ये सोच ही रहा है, तभी उसके पीछे कंधे पे आके एक हाथ लग। इसके बाद जब हमारा MC पीछे मुड़ के दिखता है तो उसके पीछे एक लड़का खड़ा था जो उससे पूछता है कि भाई तुम इतने सीरियस क्यों हो। जिसके बाद हमारा MC इस लड़के के बारे में बताता है कि ये इसका पुराना दोस्त है जिसका नाम सोनियो है, और इसके ऊपर भी हमको लेवल 25 दिखते हैं, और ये शिनोबी फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसके फैमिली के बारे में क्यों बताया गया ये हम लोग को शायद फ्यूचर में पता चलेगा। और ये टोक्यो नामक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है जिसमें इसको गोल्डन मेडल भी मिला हुआ है। इन्हीं सब अचीवमेंट्स के कारण इसको किसी कॉलेज में एडमिशन की चिंता नहीं है, और मुझे तो लगता है ये कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है। जिनको नहीं पता स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या होता है तो मैं बता दूँ, ये वे होते हैं जिनको कॉलेज खुद एडमिशन देता है। फिर गैस उसके बाद हमारा MC हमसे कहता है कि ये मुझे क्या हो गया है, ये पूरी दुनिया मुझे एक गेम की तरह क्यों दिख रही है। तो गाइस ये उसी चीज़ के बारे में है जो सबके सब हम लोग को कुछ समय पहले लेबल दिख रहे थे। हमारा MC उसी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद गाइस जब हमारा MC क्लासरूम के विंडो में दिखता है तो उसके ऊपर ही हमको एक लेबल दिखता है जहाँ पर द गेमर लेवल 4 जेनहून दिखता है, जहाँ पे हमारे MC का नाम जेनहून हमको पता चलता है। तो गाइस आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, अभी तक जो हुआ वे हमारा MC से अभी सोच ही रहा था। इसके बाद हमको एक घर का सीन दिखाया है जहाँ पे एक औरत शायद कुछ सब्जियाँ काट रही थी, और ये औरत जीहोन को पनीर लाने के लिए कहती है, और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीहोन शायद अपने टेबल पे कुछ काम कर रहा था, तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसे हमारा MC बताता है कि इसकी स्क्रीन शायद आप लोगों ने किसी गेम में ही देखी होगी। लेकिन यह तो सच्चाई है, मैं हर रोज ऐसी स्क्रीन देखता हूँ। जिसके बाद हमारे MC को स्क्रीन पे एक बटन दिखती है जिसको हमारा MC दबा देता है, जिसके बाद स्क्रीन जोरों से शेक होने लगती है और हमारे MC की स्क्रीन पर कुछ ये आता है जिसमें हमारे MC को एक टास्क मिलता है कि उसको दुकान जाके पनीर लाना है। अगर वो पनीर ला दिया तो उसको 500 XP मिलेंगे और उससे मम्मी की क्लोजनेस बढ़ेगी, और लेकिन अगर उसमें फेल हो गया तो उसको मम्मी से दूरियां हो जाएंगी और वे इस मिशन में फेल हो जाएगा। उसी स्क्रीन के बगल में एक स्क्रीन थी जहाँ पे एक्सेप्ट और डिनाई था, जहाँ हमारा MC चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या मना कर सकता है। जहाँ पे हमारा MC थोड़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार आंख बंद करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो पीछे से एक आवाज आती है जीहोन, जिसको सुन के हमारा MC कहता है जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि हमारा MC बाहर जाते हुए कह रहा है पनीर ही चाहिए ना। जिसके बाद गाइस पीछे से वही औरत कहती है जो पहले सीन में गाजर काट रहे थे कि हाँ जाओ जल्दी। जिसके बाद हमारा MC ठीक है कहकर चला जाता है। फिर उसके बाद हमारा MC बाहर जाते हुए सोचता है कि ये मुझे क्या हुआ, अभी मैंने कुछ समय पहले ही लेवल बढ़ाया था क्वेस्ट को सॉल्व करके, जहाँ पे मेरी सच में पावर बढ़ गई थी। ये मुझे क्या हुआ, मैं सच में क्या गेम का कैरेक्टर बन गया हूँ। कितनी बार मैंने अपने आप से पूछा लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरे पास ये अजीब सा पावर है। तो गाइस अभी तक हमारे MC को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं चला है, अभी तक वो कन्फ्यूजन में है। उसके बाद हमारा MC हमसे कहता है कि ये जो स्क्रीन है ये हर चीज़ के लिए मेरे सामने पॉपअप हो जाती है, इसीलिए अब मुझे लगता है क्या मैं सच में एक नॉर्मल दुनिया में रहता या फिर सच में ये सारी चीज़ें अजीब हैं। और एक बात बहुत ही मज़ेदार है कि मेरा XP पॉइंट कैसे बढ़ता है। गेम में तो XP पॉइंट मॉन्स्टर को मार के बढ़ता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे नॉर्मल एक्शन और टास्क करने पे भी XP पॉइंट मिल जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं नॉर्मल वार्म अप करूँ तो ही मेरा XP बढ़ता रहता है, या फिर ले सकते हैं कि अगर मैं स्टडी करूँ तभी मेरा XP बढ़ता रहता है। लेकिन अगर लेवल अप की बात आए तो ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत मुश्किल होती है। ये मुझे कुछ समय पहले ही पता चला, लेकिन मैं अभी एक लेवल ही बढ़ा पाया हूँ।
उस लेवल अप के बाद मैंने अपनी पावर ही बढ़ाई थी, लेकिन अब सोचता हूँ ये शायद फॉल्स था। सच कहूँ तो आजकल की सोसाइटी में ताकत जरूरी है, लेकिन अगर मैं इंटेलिजेंसी बढ़ाऊँ तो मैं ज़्यादा समझदार नहीं बन जाऊँगा। इसलिए शायद मुझे इंटेलिजेंसी बढ़ानी चाहिए। इसी के साथ हमारा हीरो वापस घर आ जाता है, जिसके साथ हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।